Class 9. This is lesson number first. Name is computer system. Topic is type of computer. Computer, how they are classified in different different types of computer. So computer are classified in two ways. We classify your computer system in two ways. First is according to logic, and second is according to size. According to logic and according to size. According to logic, if you classify your computer according to logic, then there are three types of computer. Three types of computer according to logic. Analog computer. Second one is digital computer, and third is hybrid computer. So according to logic, analog, digital and hybrid, there are three types of computer according to logic. What is logic? Logic means what are types of data they recognize. Means जो इनपुट आप दे रहे हैं कंप्यूटर को वह किस तरह का इनपुट है. टाइप ऑफ इनपुट दैट योर कंप्यूटर एक्सेप्ट, your computer recognize. There are three types of inputs, and according to inputs there are three types of computer. So what type of data they recognize, they are classified in three types. Okay. So what is analog? Analog data. What are the analog data? Analog data होते हैं जो कि कंटिन्यूअस चेंज करते हैं. ओके, कंटिन्यूअस मैथमेटिकली एनालॉग डेटा जो है वह कंटिन्यूअस जो डेटा चेंज कर रहा है उसको हम एनालॉग डेटा कहते हैं. एनालॉग डेटा में क्या क्या आएंगे? टेम्परेचर 20 से 25 कैसे होगा? पहले 20 से 25 एकाएक होगा नहीं. 20 से 21 जाएगा, 20 से बढ़ते 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 21 हो जाएगा. फिर इसी तरह से 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24, 25, इस तरह से करते करते वो 30 तक होगा. इस तरह से कंटिन्यूअस वो चेंज कर रहा है. तो कंटिन्यूअस ये एनालॉग डेटा में आते हैं. एनालॉग डेटा में आता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है. वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वेट. तो दिस टाइप ऑफ डेटा, स्पीड, ये सब डेटा जो है वो एनालॉग डेटा का है. ठीक है. एनालॉग डेटा में जो कंप्यूटर एनालॉग डेटा को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर. वो कौन कौन से कंप्यूटर हैं? डिजिटल स्पीडोमीटर. आजकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर बाइक में आ रहा है, हर गाड़ी में आ रहा है. स्पीडोमीटर हो गया इसका एग्जांपल. और वेटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन आपने देखा होगा. वेटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर, वेटिंग मशीन. So these are the example of analog computer. Okay. So any device that accept data and convert it into information, they are called computer. यहाँ पर स्पीड जो होगा वो इनपुट होगा, और जो भी आपको आउटपुट आ रहा है तो कितनी स्पीड आ रही है. वेट इनपुट हो गया और कितना वेट हुआ तो रिजल्ट हो गया, दैट इज द आउटपुट. तो सच टाइप ऑफ डिवाइसेस आर एग्जांपल ऑफ एनालॉग computer. Okay. Now next is digital computer. Digital computer वो कंप्यूटर होते हैं, they accept data in form of 0 and 1. They accept data in form of 0 and 1.
0 और 1 के रूप में। 0 और 1 कैसे वो रिकॉग्नाइज करता है? 0 और 1 को वो करंट के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन, ऑन ऑफ जो करंट में वायर होते हैं ऑन ऑफ होते हैं, 0 और 1 होता है। तो उस तरह से जो 0 और 1 में जो डेटा कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर रहा है, स्टोर कर रहा है, दैट कंप्यूटर आर कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा इन फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल है आपका मोबाइल हो गया, तो इट्स एग्जांपल इज मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप। मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ, कैलकुलेटर हुआ। These are the example of digital computer. Now hybrid computer. Hybrid computer वो कंप्यूटर होंगे जो कि एनालॉग डेटा को भी लेंगे और डिजिटल डेटा को, दोनों को लेते हैं। They are called hybrid. So there are some सुपर कंप्यूटर जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज हो रहा है। तो सुपर कंप्यूटर जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो यूज हो रहा है, that is the example of hybrid computer. Okay, so there are some supercomputer. The example of hybrid computer is supercomputer. सुपरकंप्यूटर क्या करता है? वेदर फोरकास्टिंग के लिए जगह जगह से जो है वह टेम्परेचर, प्रेशर, हर एरिया का टेम्परेचर, प्रेशर को सैटेलाइट के थ्रू उसको भेजा जाता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर जो है, ह्यूमिडिटी वगैरह, ये हर एरिया की, ये आपका एनालॉग डेटा हो गया। और फिर वह जा करके कंप्यूटर में वह 0 और 1 के रूप में प्रोसेस होता है। बहुत से वहाँ पर सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, जो कंप्यूटर की सर्किट होती है जो 0 1 होती है उसको प्रोसेस करती है 0 और 1 में वो सब डेटा, और फिर वह जाकर के उसका रिजल्ट आता है। सो हाइब्रिड कंप्यूटर, एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर इज सुपर कंप्यूटर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो सुपर कंप्यूटर यूज हो रहा है, दैट इज द हाइब्रिड कंप्यूटर। नाउ अकॉर्डिंग टू साइज देयर आर पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, मिनी कंप्यूटर, then mainframe and supercomputer. PC is personal computer, पर्सनल कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? पर्सनल कंप्यूटर मीन्स वह कंप्यूटर जिसको कि एक सिंगल यूजर चला रहा है, ठीक है। वो आपका टैबलेट हो सकता है, टैबलेट हो गया, टैबलेट के फॉर्म में हो गया, और लैपटॉप हो गया, और डेस्कटॉप हो गया। ओके, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप, दे आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। पर्सनल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं, दे आर सिंगल यूजर, दे आर फॉर सिंगल यूजर, एट ए टाइम एक ही व्यक्ति उसमें वर्क करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, these three are called multi-user system, multi-user। एक से ज्यादा व्यक्ति इस पे काम करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट फॉर सिंगल यूजर, दे आर फॉर मल्टी-यूजर सिस्टम। एक से ज्यादा लोग इस पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा ये हो गया, ठीक है। इसमें भी टैबलेट जानते हैं, उसमें छोटा होता है, उससे बड़ा लैपटॉप होता है, और उससे बड़ा डेस्कटॉप होता है, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा कंप्यूटर होता है मिनी
मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा साइज में बड़ा होता है मेन फ्रेम, और सुपर कंप्यूटर जो होता है वो उसकी हाइट लगभग कितनी बड़ी होती है 2 मीटर की, 3 मीटर की सुपर कंप्यूटर की। मेन फ्रेम 1 मीटर का होता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर जो होता है आप कंप्यूटर की तरह ही होता है, थोड़ा सा उसको साइज उसका सीपीयू का बड़ा होता है। तो हर आप जैसे चाहेंगे बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है मतलब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी जो रैम है वो बढ़ रही है और प्रोसेसर की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, ये सब चीजें बढ़ रही हैं क्योंकि कि ये मल्टी यूजर है, एक से ज़्यादा यूजर है, इसलिए इसके रैम में कई यूजर के डेटा आने हैं, तो हार्ड डिस्क की इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी और रैम की भी मेमोरी में ज़्यादा होगी, और प्रोसेसर भी इसका ज़्यादा स्पीड का होता जाएगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगी। यूज़र आपके बढ़ते जाएंगे, जैसे इसके 100 हैं, इसके 1000 हो गए, 10,000 हो गए, इसके लाखों की संख्या में यूजर हो गए। ठीक है, तो मेमोरी जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, मेमोरी बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ती जा रही है और प्रोसेसर की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों को मैनेज करना है, इसलिए उसके पास मेमोरी भी ज़्यादा होनी चाहिए और प्रोसेसिंग स्पीड भी होनी चाहिए। मिनी कंप्यूटर और किसी स्कूल में यूज हो सकता है जहाँ पर कि 100-200 कंप्यूटर हैं और मिनी कंप्यूटर एक सर्वर बना के रख सकते हैं। इट कैन बी यूज इन स्कूल, कॉलेज, स्कूल और कॉलेज में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर कि 100-200 कंप्यूटर हैं वहाँ पर इसको सर्वर के रूप में रखा जा सकता है और सर्वर होगा तो वहाँ पर सारे डेटा होंगे, आप कोई भी क्वेरी करेंगे वहाँ से सर्वर से आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो सर्वर पर कोई भी डाटा हो सकता है, आपका रिजल्ट हो सकता है या स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो सभी यूजर्स की क्वेरी के परफॉर्म कर रहा है। मेन फ्रेम आपका बैंक में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कि हजारों की संख्या में, 10,000 की संख्या में, तो बैंक और यूनिवर्सिटी में ये हो सकता है। जैसे जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे वो बैंक और यूनिवर्सिटी। सुपर कंप्यूटर इज फास्टेस्ट कंप्यूटर, okay, fastest computer, and it is used for scientific work. It is used for scientific work. Scientific work means solving mathematical problem, complex mathematical equation, and it can be used for designing aircraft. These are the aircraft, and it is used for weather forecasting also. Weather forecasting का कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है, and it is possible by using सुपर कंप्यूटर यदि नहीं होता तो वेदर फोरकास्टिंग और जो डेटा जो देखते हैं रोज न्यूज पे वो पॉसिबल नहीं, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज होता है। These are the classification according to size. So mostly they are what? They are digital computer. They comes under digital computer. ठीक, तो अकॉर्डिंग टू साइज जो किए गए हैं ये सब जो है मोस्टली जो है आपके डिजिटल कंप्यूटर ही हैं, जो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो भी डेटा है वो करंट के रूप में रहता है, ऑन ऑफ 0 और 1 के रूप में रहता है। ठीक, तो डिजिटल में ये है कि साइज बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर टाइप ऑफ डेटा को रिकॉग्नाइज किया गया है। एनालॉग डेटा जैसे टेम्परेचर वगैरह के कंप्यूटर है, टेम्परेचर वगैरह स्पीडोमीटर है, मीटिंग मशीन है, तो वो एनालॉग में आएंगे। बाकी ये देखिए मोबाइल और ये सब इसमें डिजिटल रखे गए। ओके, so this way you call classify your computer system.